नमस्कार। मैं शैल वर्मा। आज मैं आप सबके सामने अपने प्रिय कवि कबीर की काव्य श्रृंखला के अंतर्गत एक अन्य विषय कबीर की प्रासंगिकता लेकर आई हूँ। कबीर मेरे प्रिय और अनुकरणीय कवि हैं। कबीर एक कवि नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है, वो एक संस्थान है, वो एक जीवन पद्धति है जिनका अनुकरण करके आज के इस मारामारी के इस आपाधापी के युग में थोड़ी सी शांति प्राप्त की जा सकती है। आज विषमता के इस दौर में कबीर की प्रासंगिकता स्वयं सिद्ध है। कबीर अपरिग्रह के समतामूलक समाज के सबसे बड़े पुरोधा हैं। उनकी ये कविता साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए, एक समता और विश्व बंधुत्व की आवाज़ है। यही धर्म है, क्योंकि मैं भी भूखा न रहूं। अगर मैं भूखा रहा तो मैं दूसरे को तृप्त कैसे कर पाऊंगा। यही धर्म है, क्योंकि ये खुद को बचाता है और दूसरों को बढ़ाता है। आज की मारामारी आपाधापी से घायल होती मानव अस्मिता अपरिग्रह के मरहम के लेप से ही पुनश्चेतना को प्राप्त कर अपने अस्तित्व को बचा सकती है। कबीर की प्रासंगिकता आज सबसे ज़्यादा धार्मिक क्षेत्र में बढ़ जाती है। धर्म का मर्म नहीं समझ पाने के कारण ही मंदिर मस्जिद की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले पा रही है। ईश्वर तो किसी की जागीर नहीं जिस पर वर्चस्व का दावा हिंदू मुसलमान दोनों करते हैं। वो तो महसूस करने, अनुभव करने, गूंगे के गुड़ की तरह अनिर्वचनीय स्वाद की अनुभूति है, जिसे आज चौक चौराहों, गली मोहल्लों, घर बाहर, समाज और दुनिया की भीड़ में बहस का विषय बना दिया गया है। बहस थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि मनुष्य मात्र में अहम का वहम जिन्न की तरह सवार है। आज कबीर की ज़रूरत हमें शिद्दत से महसूस होती है। कोई तो हो जो फटकारे, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लिया चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बांक दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कोई तो चुनौती देने वाला हो जो कहे कि जो तू बामनी जाया, आन राह काहे नहीं आया। मुल्ला मौलवी पंडित ढोंग कर्मकांड आज भी उतने ही त्रासद हैं जितने कबीर के युग में थे। थोड़ी सी कुहेलिका फटी है, लेकिन अपनी आदिम प्रवृत्ति में मनुष्य अभी भी अहंकार से ग्रसित अपने बड़े होने का दंभ भर रहा है। इसीलिए कबीर के निर्द्वंद्व निर्भीक व्यक्तित्व की पुकार कि जो घर जा रे आपना चलो हमारे साथ आज के समय की सबसे बड़ी पुकार है। कबीर की प्रासंगिकता, कबीर को कई बार लोगों ने नारी विषयक विरोधाभासी चरित्र में लपेटा है, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। कंक्रीट के जंगलों में रहने वाले तथाकथित सभ्य लोग नैतिकता की पिटारी के रखवाले बने हुए हैं। किस नारी मुक्ति और विमर्श की बात करते हैं हम। विकृत मानसिकता वाले ही स्त्री को उपभोग की वस्तु मानकर उसके अंतस को खंड खंड कर चकनाचूर कर देने वाले लोग हैं। स्त्री सहधर्मिणी संगिनी बनकर दुष्टर समय का संधान करने में समर्थ होती है। प्रकृति के इस सुंदर रचना को टुकड़ों में बांट कर देखना उसके अस्तित्व को नकारने जैसा ही है। कबीर की नारी विषयक अवधारणा के कितने भी चर्चे हों, पर उन्होंने उसे दुल्हन पतिव्रता स्त्री के रूप में ही देखा है। उन्होंने संतुष्ट गृहस्थ जीवन जीते हुए जो आदर्श समाज सुधार अध्यात्म के क्षेत्र में प्रस्तुत किया है, वह शिरोधार्य रूप से अनुकरणीय है। एक पतिव्रता स्त्री का गुणगान करते हुए कबीर कहते हैं, पतिव्रता मैली भली गले कांच की पोत, सब सखियन में यूं दीपै ज्यों सूरज की जोत। चौक चौराहों पर कबीर की मूर्तियां खड़ी कर देने मात्र से आज काम नहीं चलने वाला है। मूर्तियां बोला नहीं करती। आज कबीर की वाणी की ज़रूरत है कबीर की समाज विषयक अवधारणा को चुनने, गुणने, आचरण में उतारने की। अति की मार से समाज विखंडित है।
वह मार आज भी निम्न वर्ग झेल रहा है। कोई है जो उनकी बाह थाम ले? कोई अमीर जो गरीब बनकर सोचे? गरीब बन सोचा करे, अमीर ऐसा चाहिए। कबीर बनकर साथ दे, फकीर ऐसा चाहिए। कबीर का क्रांतिदर्शी कवि, उनका क्रांतिकारी मानस, उनकी क्रांतिकारी वाणी आज ज़्यादा प्रासंगिक है। क्रांति भीतर से पैदा होती है, थोपी नहीं जाती। क्रांति समय की मांग भी होती है। तब के समय और अब के समय में शासन तंत्र का अंतर भले ही हो, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थितियाँ कुछ खास नहीं बदली। संदर्भ भले ही बदल जाए, परिस्थितियाँ नहीं बदली। निम्न और उच्च वर्ग का अंतर, पंडित मठाधीशों के कृत्य कुकृत्य, सामाजिक रूढ़ियाँ और ढकोसले थोड़े रूप के अंतर से जहाँ की तहाँ खड़ी हैं। हर चेहरे को आईना दिखाने वाला कबीर सा व्यक्तित्व कहाँ है? आज उसी व्यक्तित्व का इंतज़ार है, आज उसी व्यक्तित्व की तलाश है, आज उसी व्यक्तित्व की पुनः पुकार है कि आओ और फिर से वह लुकाठी लेकर आगे चलो और ललकार कर कहो कि जो घर जा रे अपना, चले हमारे साथ, चलो हमारे साथ।